हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Two monochromatic and coherent point source of light are placed at a certain distance from each other in the horizontal plane. The locus of all those points in the horizontal plane which have constructive interference will be a hyperbola, B, family of hyperbolas, C, family of straight lines, and D, family of parabolas. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. एंड वी नो दैट जब हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरफेरेंस की, तो इंटरफेरेंस में हमारे पास दो लाइट वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होती हैं. सुपर इम्पोज होने के बाद या तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है या तो डिस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी लाइट वेव्स यहाँ पे एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो रही है, उस पर्टिकुलर केस में जो इनके बीच का पार्ट डिफरेंस होता है इट इज गिवन एज एन लैम्डा, और एन की जो वैल्यू वेरी करती है इट इज 1, 2, 3 एंड सो ऑन. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर की कॉन्सेप्ट वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. यहाँ पे सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास दो मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट पॉइंट सोर्सेज दे रखे हैं. तो सपोज ये हमारे पास सोर्स 1 हो गया, दिस वन इज S1 एंड दिस वन इज S2. ये हमारे पास सेकंड सोर्स हो गया. कंडीशन हमारे पास ये है कि दोनों सोर्सेज हमारे पास यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक है. मोनोक्रोमेटिक होने के साथ साथ यहाँ पे कोहेरेंट भी है. कोहेरेंट होने का मतलब ये हो गया कि दोनों की जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी द सेम, और साथ में यहाँ पे इनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा दैट विल बी द कांस्टेंट. यहाँ पे हमारे पास सपोज ये किसी पॉइंट पे जाके इनसे जो वेव्स निकल रही है वो इंटरफेयर होती है, और हम इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं. सपोज इस पॉइंट पे जाके हमारे पास जो वेव्स होती है वो इंटरफेयर करती है, उसको हम नाम दे देते हैं पी पॉइंट. तो अगर हम बात कर रहे हैं कि पी पॉइंट पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है, वी कैन राइट एट पी वी आर हैविंग द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशन होती है इसका मतलब ये होगा कि जो दोनों सोर्सेज से लाइट पी पॉइंट तक रीच करेगी उनके बीच में जो यहाँ पे पाथ डिफरेंस होगा दैट विल बी ऑफ द एल लैम्डा. तो यहाँ पे अगर हम बात करें पाथ डिफरेंस की एट पी पॉइंट इट विल बी S1p माइनस S2p. यानी अगर हमारे पास यहाँ से जो लाइट वेव P तक पहुंच रही है फ्रॉम द सोर्स S1 और जो हमारे पास लाइट वेव P तक पहुंच रही है फ्रॉम द सोर्स S2, इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है दैट इज गिवन बाय S1p माइनस S2p. और ये जो पाथ डिफरेंस है ये हमारे पास यहाँ पे एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें कि n की वैल्यू अगर 1 है तो इस पर्टिकुलर केस में हम कह सकते हैं S1p माइनस S2p शुड बी लैम्डा. यानी यहाँ पे अगर हम P पॉइंट की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, सपोज ये P जहाँ पे हमारे पास दोनों लाइट वेव्स ये इंटरफेयर हो रही थी, इसको मैं यहाँ पे ना मान के किसी दूसरी पोजीशन पे इसकी लोकेशन को कंसिडर करती हूँ, ये P पे ना होगे P डैश पे. तो उस केस में इनके बीच की जो डिफरेंस होगी इट कुड बी रिटर्न एज S1 P डैश माइनस S2 P डैश. उस केस में भी इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमें यहाँ पे लैम्डा के बराबर ही देखने को मिलेगा. तो हम लिख सकते हैं एट अनदर पॉइंट P डैश हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिख रहा है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर हम यहाँ पे पार्ट डिफरेंस की बात करें तो उस पर्टिकुलर केस में इट विल बी S1 P डैश माइनस S2 P डैश. ये भी यहाँ पे लैम्डा के बराबर होना चाहिए. यानी हम यहाँ पे जितने भी पॉइंट को कंसिडर करेंगे उस पर्टिकुलर केस में जो पाथ डिफरेंस आएगा दैट विल बी कांस्टेंट. ये हमें यहाँ पे कांस्टेंट देखने को मिलेगा. एंड जो भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं दैट इज हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला, उस पर्टिकुलर केस में से अगर हम यहाँ पे हाइपरबोला की इक्वेशन को देखें तो वी कैन से इक्वेशन of hyperbola is given as x square divided by a square minus y square divided by b square equals 1. या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अगर इस टर्म को मैं d1 कंसिडर करूँ, इस टर्म को d2 कंसिडर करूँ, इनके बीच का जो डिफरेंस है अगर हम मॉड के साथ इस डिफरेंस को कंसिडर करते हैं ये हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए. तो यहाँ पे भी हमने देखा कि जब हमने कोई भी पॉइंट सेलेक्ट किया उस पर्टिकुलर केस में जो दोनों डिस्टेंसेज है इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कांस्टेंट, और ये जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू निकल के आ रही है ये लैम्डा के बराबर है. इसका मतलब यहाँ पे हमें एक हाइपरबोला देखने को मिलेगा फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब हमने यहाँ पे n की वैल्यू 1 कंसिडर की थी. यानी हमारे पास जो हाइपरबोला है इन सारे पॉइंट्स को मिला के जो लोकस बनेगा ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा ऑफ द हाइपरबोला. नाउ यहाँ पे अगर सेम कंडीशन को मैं कंसिडर करूँ
किसी दूसरे पॉइंट के लिए, सपोज हमने यहाँ पे सेम कंडीशन बनाई, S1 ये सोर्स हो गया, ये S2 सोर्स हो गया। इस केस में मैंने जो पॉइंट है वो Q को सेलेक्ट किया, तो इनके बीच में यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होगा, एंड दैट पाथ डिफरेंस विल बी S1Q माइनस S2Q, और इनके बीच का जो इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव है। इस केस में यहाँ पे जो n की वैल्यू है मैं ये 2 लेके चलती हूँ, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ जाएगा दैट विल बी S1Q माइनस S2Q, दैट विल बी 2 लैम्डा। इस केस में हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस होगा ये 2 लैम्डा के बराबर होगा। इसी के रिस्पेक्ट में अगर मैं दूसरा पॉइंट कंसिडर करूँ यहाँ पे Q डैश, यहाँ पे भी जो डिफरेंस आएगा S1Q डैश माइनस S2Q डैश, दैट विल बी ऑफ द 2 लैम्डा। यानी यहाँ पे भी हमें जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट देखने को मिल रहा है, यानी इन सारे पॉइंट्स को मिला के भी जो लोकस हमें देखने को मिलेगा विल बी ऑफ द हाइपरबोला। यानी एक हाइपरबोला तो हमारे पास तब बना था जब हमने यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस लैम्डा लिया था। नेक्स्ट जब हमने इनके बीच का जो पार्ट डिफरेंस है वो 2 लैम्डा के बराबर लिया, तो सारे के सारे जो पॉइंट्स हमारे लाई करेंगे दोज लाई ऑन दी हाइपरबोला, ये वो हमारे पास हाइपरबोला के पॉइंट पे यहाँ पे लाई करेंगे। इसी तरीके से हम n की वैल्यू को यहाँ पे 3 रख दें तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 3 लैम्डा के बराबर होगा। यानी यहाँ पे हमें हाइपरबोला तो मिलेगा, लेकिन हर एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर हम n की वैल्यू चेंज कर दें तो यहाँ पे वी विल गेट फैमिली ऑफ हाइपरबोला। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे बात करें, वी कैन से हियर द लोकस ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स in the horizontal plane which have constructive interference will be a family of hyperbola. From the given option, option B will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.